हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो पे मैं आपसे करंट एनर्जी पे बात करने वाली हूँ। एक्चुअली कलेक्टिव में अभी काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो कि कुछ अलग एनर्जी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास भी कई सारे डिवाइन फेमिनाइंस के मैसेजेस आ रहे थे कि वो लोग अभी लो एनर्जी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो अभी जो लो एनर्जी आप फील कर रहे हो तो वो डिवाइन फेमिनाइंस लो एनर्जी फील कर रही हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी डिटैच हो चुकी थी, जो अब अपनी जर्नी के नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि अभी जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक से ये एनर्जी कलेक्टिव पे चल रही है। ठीक है, अच्छा, अभी तक मैं इस पे वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो इसी फेज़ में हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या चल रहा है कलेक्टिव पे। तो अगर मैं बात करूँ करंट एनर्जी की, अभी इस टाइम क्या एनर्जी चल रही है और ये जो एनर्जी फेज़ है ये कब तक चलेगा और अभी आपको क्या इनर वर्क करना है, आप कैसे यहाँ से बैलेंस करोगे खुद को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कलेक्टिव लेवल पे भी जो एनर्जी चल रही है, अभी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं जो डीएम से काफ़ी ज़्यादा डिटैच थी। ठीक है, अगर आप फील करोगे तो दिसंबर में आप बहुत ज़्यादा डीएम से डिटैच थे। ठीक है, दिसंबर में जो डिवाइन का जो ट्रिगर था वो डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा था और उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बहुत ज़्यादा था जो अपने कार्मिक्स को रिलीज़ कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि दिसंबर की जो एनर्जीज आप फील कर रहे थे तो डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए एनर्जी ऐसी थी कि लाइक उनको कार्मिक से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे थे, प्लस कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी थी जो जर्नी में एंटर की हुई थी तो उनको अपने डीएम से प्लस कार्मिक से डिटैचमेंट वो फील कर रहे थे। ठीक है, मतलब कार्मिक से उनको ट्रिगर मिल रहे थे तो वो डिटैच मोड में आ रहे थे वहाँ पे। तो और दिसंबर में जो कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन थी जो बहुत ज़्यादा बैलेंस थी। ठीक है, लाइक वो डीएम से एकदम डिटैच थी, वॉइड फेस वो फील कर रही थी। वॉइड फेस क्या है, मैंने आपको बताया कि वो स्टेट जब आप डीएम के लिए कुछ भी फीलिंग करते हो, लाइक आप एकदम डिटैच होते हो। तो ज़रा आप मैच करना कि अगर अभी तक आप लोगों के साथ भी जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले अगर आपके साथ भी ऐसा था कि लाइक आप डीएम से बहुत ज़्यादा डिटैच थे, ठीक है, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे थे, आप डीएम से एकदम डिटैच थे। ठीक है, आपको डीएम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी, ना कोई गुस्सा, ना कोई प्यार फील करना। इवन अगर कोई आपको ट्रिगर भी कर रहा था तो आप एकदम नॉर्मल थे, लाइक आप इमोशंस को फील ही नहीं कर रहे थे, है ना, आप इमोशंस को फील ही नहीं कर रहे थे। तो इसको मैं बोलूँगी वॉइड फेस। तो अभी तक जो डिवाइन फेमिनाइंस ऐसे इस स्टेट में थी, ठीक है, तो अभी क्या है ना कि डिवाइन उनको वॉइड फेस से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों का क्या है कि मतलब अगर मैं बात करूँ तो वो डिवाइन फेमिनाइंस जो वॉइड फेज में थी और जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी सारा काम ऑलरेडी कर लिया था, या फिर आप एक हाई वाइब्रेशन पे थे। ठीक है, और क्या हुआ कि आप अचानक से लो वाइब्रेशन पे चले गए हो। अभी ये पिछले 10 दिन पहले से हो रहा है, अगर मैं बताऊँ तो हाँ, पिछले 10 दिन से हो रहा है। तो आप फील करना कि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे अभी चले गए हो और आपको फिर से डीएम के लिए क्रेविंग हो रही है। ठीक है, और आप खुद में क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं क्यों बार बार डीएम से वही सारा अट्रैक्शन में दोबारा से फील कर रही हूँ, वही अटैचमेंट में दोबारा से फील कर रही हूँ, मैं क्यों डीएम मेरे वापस से मेरे ख्यालों में आ रहा है। तो आप लोगों को पता है अभी चीज़ पसंद नहीं आ रही है। लाइक अभी तक आप डीएम को सोच के बहुत ज़्यादा फैंटेसी फील करते थे, आप कहीं ना कहीं ड्रीमी लाइफ जी रहे थे। ठीक है, आप एक फेरी टेल वाली लाइफ आप इमेजिनेशन में लेकर आने लगते थे जब पहले आप डीएम को सोचते थे। फिर आया आपका वॉइड फेज में आप डीएम के बारे में एकदम सोचना आप बंद कर चुके थे। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज़ को अपने आप में लगा रहे थे। ठीक है, आप डीएम के लिए कुछ भी इमोशन फील नहीं कर रहे थे, ना कोई हैप्पीनेस, ना कोई पेन, आप एकदम ब्लैंक हो चुके थे। ये दिसंबर की एनर्जीज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं उन्हीं डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। आप लोग रिलेट करना, क्या ये जो साइंस मैं आपको बता रही हूँ क्या ये आप लोगों के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिवाइन फेमिनिन जिन्होंने अपने आप पे काफ़ी काम किया और जिनके जो कार्मिक्स हैं वो काफ़ी रिलीजिंग मोड में आ गए या रिलीज़ हो चुके हैं पूरी तरह से, और वो डिवाइन फेमिनाइंस जो अभी तक बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे थी और अचानक से उनको डीएम के लिए याद आ रही है अभी अभी करंट टाइम पे, और अचानक से आप लोग एक लो वाइब्रेशन फील कर रहे हो कि अचानक से हम क्यों लो में चले गए, है ना। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होगे, आपका कोई इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा आप रेस्टिंग मोड में हो गए, लाइक आपको मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, आपका कुछ डिफरेंट करने का मन कर रहा है। ठीक है, इनर वर्क अगर आप कर रहे थे तो इनर वर्क से अभी आप थोड़ा सा डिटैच होना चाह रहे हो, आपको कुछ डिफरेंट करने का मन कर रहा है बेसिकली। एक ही साइकिल में आप बार बार घूम घूम के आप थक चुके हो। ठीक है, लाइक वही रूटीन, वही इनर वर्क, आप थक चुके हो कर करके।
आपसे हो नहीं पा रहा, आप ज़बरदस्ती करोगे तो फिर वो आपकी जो सोल है उस चीज़ को रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अब डीएम का जो थॉट्स है आपके माइंड में चल रहा है, आपको डीएम की मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। लाइक ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप कॉन्शियसली माइंड से आप उसको नहीं याद करना चाहते हो, आपको पता है कि मुझे उसको एनर्जी नहीं सेंड करनी है, आपको पता है कि लाइक मुझे उसको नहीं मिस करना, ठीक है। और डिवाइन ने आपको अभी तक जो वॉइड फेज में रखा था, वो उस फेज़ में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि लाइक आप ऐसा सोच रहे होगे कि यार अभी तक कितना अच्छा था, मैं डीएम को एनर्जी नहीं सेंड कर रही थी, अभी कितना अच्छा था कि डीएम मेरे माइंड में नहीं था, मैं कितनी पीसफुल थी, है ना। आप लोग ऐसा फील कर रहे होगे। और अभी आपके साथ क्या है, आपके माइंड में डीएम अचानक से वापस आ गए, आप दोबारा से उनको आप चेस मतलब एनर्जेटिकली आप चेस कर रहे हो, या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो डिवाइन फेमिनाइन जिन्होंने जर्नी बहुत हद तक कंप्लीट कर ली, बहुत हद तक उन्होंने अपने अपने सारे काम कर लिए, जिनके कार्मिक्स भी रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है, जो कि अब उन्हें पता है कि अब उन्हें नेक्स्ट फेज़ में एंटर करना है। और अभी वो डिवाइन फेमिनाइंस जो इस स्टेट में थी कि लाइक उन्होंने सारा काम कर लिया, ठीक है। अपने पे काफ़ी ज़्यादा वो बैलेंस फील कर रही थी, सारा काम उन्होंने अपना कर लिया था, नॉर्मल हीलिंग जो चलती है वो चलती मतलब वो चल रही थी उनकी, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस को डिवाइन ने ये ट्रिगर क्यों दिया, लाइक अभी आप लोग जो हाई वाइब्रेशन पे थे वापस से आप लो वाइब्रेशन में क्यों आ गए हो, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूँ उसके पीछे का रीज़न ये है कि लाइक आप डिटैच तो थे, बट आप फुली डिटैच डीएम से नहीं हो पाए थे, ठीक है। अब फुली डिटैचमेंट में लाने के लिए डिवाइन ने आपको ये लास्ट वाला ट्रिगर दिया। लाइक आप फील करना कि आपके अंदर कुछ इमोशंस थे जो सप्रेस फॉर्म में थे, जिनको आपने सप्रेस कर दिया था, ठीक है। तो वो इमोशंस स्टिल आपके अंदर थे, और वो इमोशंस कौन से थे अब आप ये भी सुन लीजिए। वो डिवाइन फेमिनाइंस जिन्होंने अपने आप पे सारा काम कर लिया था, मोस्टली 80 to 90% उनकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी, बट स्टिल कुछ थोड़ा बहुत उनको रिलीज़ करना बाकी था। मतलब कहने का कि आप लोगों ने अपना सारा काम कर लिया, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एकदम हाई वाइब्रेशन पे थे, आप मतलब आपकी जो लाइफ है वो डीएम के बगैर रुक नहीं रही थी, इमोशनली आप डीएम से बिल्कुल डिटैच थे, बट प्रॉब्लम क्या थी कि आप एनर्जेटिकली डीएम से आप अटैच थे। लाइक कहने का मतलब इमोशनली तो आप डीएम से डिटैच थे, लाइक इमोशनली आप खुद पे इंडिपेंडेंट थे, आपको इमोशनली किसी की नीड नहीं थी कि कोई आए मुझे पैम्पर करे, आपको ये वाली नीड नहीं थी। बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि आप वेटिंग मोड में थे। वेटिंग मोड कौन सा वेटिंग मोड कि लाइक कि होता है ना कि जब डिवाइन फेमिनाइंस बहुत सारा काम कर लेती हैं तो फिर उनके मन में सवाल आता है कि अब तुम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हमारा यूनियन कब होगा, यूनियन की टाइमलाइन को चेज़ करना, है ना। जो सबसे बड़ा वाला जो डिटैचमेंट होता है वो यही होता है। डिवाइन मैंने आपको एक वीडियो में भी बोला था कि यूनियन के पहले भी डिवाइन आपको एक सोल शॉक देते हैं, तो ये वही सोल शॉक है, ठीक है। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस अभी भी यूनियन के टाइमलाइन को चेज़ कर रहे थे, आप वेटिंग मोड में थे, भले आप 3D मीडियम को चेज़ नहीं कर रहे थे, आप एकदम डिस्टेंस में थे, ठीक है, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, लाइक आप इमोशनली उनके लिए अटैच नहीं थे, बट स्टिल आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चल रहा था अब तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, तो अब मेरा यूनियन कब होगा डीएम के साथ, है ना। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप टैरोट रीडिंग्स ले रहे थे कि मैम यूनियन कब होगा, अब तो मैं इतनी बैलेंस हो चुकी हूँ, डीएम की साइड क्या चल रहा है, डीएम कहाँ पे पहुँच रहा है ना। तो अभी तक जो ये वाला जो थॉट चल रहा था ना आपके मन में, अब डिवाइन इसको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इस पे काम करना है। तो अगर मैं कलेक्टिव लेवल की बात करूँ तो जो डिवाइन फेमिनाइंस वापस से हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में आ गई, वापस से वो चेजिंग मोड में आ गई, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से क्यों डीएम को चेज़ कर रही हूँ, क्यों डीएम मेरे माइंड में आ रहा है, क्यों वही पर्जिंग वही रोना, क्यों मैं दोबारा से रोना फील कर रही हूँ, क्यों मुझे रोना आ रहा है ना, क्यों मुझे वापस से उसकी याद आ रही है। और आप पता है आप माइंड लेवल से आप याद करना भी नहीं चाह रहे हो डीएम को, बट स्टिल आपके साथ हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे वही हो रहा है कि लाइक आप जो एक लास्ट अटैचमेंट है उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, एक जो लास्ट होप है यूनियन की आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोगों के डीएम रिटर्न आ सकते हैं और उनसे कुछ उन्हें कुछ ट्रिगर दे सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि तुम्हारा अब तक का सारा इनवर्क बेकार था, कि लाइक आपने इतना सारा काम किया, डीएम आए और स्टिल वो आपको ऐसे ट्रिगर दे रहे होंगे कि लाइक देखो मैं अभी भी थर्ड पार्टी में हूँ, या मैं अभी भी हाफ अवेकन हूँ, या फिर मैं अभी भी साइलेंस में हूँ। जिनकी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है उनका डीएम स्टिल उनको ब्लॉक रखा होगा अभी तक, ठीक है। और यही चीज़ देखकर आप ट्रिगर हो गए होंगे कि लाइक मेरा डीएम अभी तक मुझे ब्लॉक किया हुआ है, क्या फ़ायदा मेरे इतने नमक का। तो कहीं ना कहीं आप लोग उस वाइब्रेशन पे हो, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिटैचमेंट का एक लास्ट फेज़ होता है जहाँ थोड़ी सी भी होप बची होती है ना, तो डिवाइन आपको वहाँ से निकाल रहे होते हैं कि लाइक आप उस वेटिंग मोड में आप ख़त्म हो जाओ। क्यों, क्योंकि जब तक आप वेटिंग मोड में रहोगे तब तक यूनियन की जो टाइमलाइन है वो डिले होगी, और यूनियन के टाइमलाइन में आने के लिए हमें एनर्जेटिकली भी
डिवाइन टाइमिंग को भी चेज़ नहीं करना होता, लाइक हमें वहाँ से भी डिटैच होना होता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम इतने सारे काम करके बैठ गए तो हम वेट कर रहे हैं कि मैंने तो सारा काम कर लिया, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, कब होगा। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। डिवाइन चाहते हैं कि जितनी भी होप है आप ख़त्म कर दो। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी फ्री विल डिवाइन को बता दो कि मुझे क्या चाहिए और उसको लेट गो कर दो। डिवाइन चाहते हैं कि आप डीएम की तरफ से एकदम अपना माइंड हटा लो, लाइक बैक ऑफ द माइंड जो अभी तक एनर्जेटिकली आप डीएम को चेज़ कर रहे थे, चेक करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे डीएम कहाँ है कहाँ नहीं है, डीपी देख रहे थे उनकी, है ना, आप उनको व्हाट्सएप पे चेक कर रहे थे, उनका लास्ट सीन देख रहे थे, तो डिवाइन आपको वहाँ से भी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। डिवाइन चाहते हैं कि टोटली आप फुली डिवाइन को सरेंडर कर दो। इस वजह से अभी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो कहीं ना कहीं एक दोबारा से एक डार्क नाइट ऑफ द सोल आप फील कर रहे होगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ से डिटैच कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला है ना कि जब भी आप कुछ रिलीज़ कर रहे होते हो उस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ कभी भी हाई वाइब्रेशन पे नहीं होती हैं, हमेशा उस टाइम आप लो वाइब्रेशन पे जाओगे। रिलीजिंग के टाइम पे आप लो वाइब्रेशन पे जाओगे। तो अभी क्या है कि आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, है ना, उस पैटर्न को आप रिलीज़ कर रहे हो, वो जो जिस लूप में आप घूम रहे थे ना उस साइकिल को आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो अगर अभी आपको रोना आ रहा है तो कुछ टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, सप्रेस मत करिएगा, ठीक है। अब ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपके पास सोलमेट का ऑप्शन है तो आप उस पेन से बचने के लिए आप सोलमेट को जाके मैसेजेस कर दो कि सोलमेट से बात कर लेते हैं, इस पेन को अवॉइड कर देते हैं। पेन को अगर अवॉइड करोगे, पेन को सप्रेस करोगे तो डिवाइन आपको दोबारा उसी पेन पे आपको ट्रिगर देंगे। वो रिलीज़ तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। डिवाइन मस्कुलिन्स वाली गलती मत करिए। डिवाइन मस्कुलिन्स क्या करते हैं, वो लोग अपने पेन को सप्रेस कर लेते हैं, पेन को फील करते ही नहीं है, वो लोग रोते ही नहीं है डिवाइन मस्कुलिन्स, है ना। जब उनको रोना आता है तो क्या करेंगे, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को रिलीज़ ही नहीं करते हैं। और जब रिलीज़ नहीं करते वो अंदर और ज़्यादा स्टक हो जाता है, उनको और ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो ये वाली गलती डिवाइन फेमिनिन्स आपको नहीं करनी है। अभी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन्स जो लोग भी इस जोन में हैं वहाँ से निकलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी पेन हो रहा है उसको फील करिए, ठीक है। फील करिए, फियर आ रहा है, डीएम को खोने का डर लग रहा है, फील करिए। अब यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो यहाँ पे स्टक हैं। उनके अंदर क्या ब्लॉकेजेस थे, उनके अंदर तीन टाइप के ब्लॉकेजेस थे। पहला क्या ब्लॉकेज था उनके अंदर, डीएम को खोने का फियर, कि कहीं मैं डीएम को खो ना दूँ। आप लोगों के अंदर पता है क्या होता है, आप लोग रिलेट करना, आप लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप डीएम के थॉट्स को जब आप लेट गो करने की कोशिश करते हो ना कि लाइक मुझे उसकी याद ना आए, और जैसे ही डीएम के थॉट्स आपके माइंड से वैनिश होने लगते हैं ना तो आपको एक डर लगने लगता है, आपको उसको रिलीज़ करने से डर लगने लगता है। आप उनके थॉट से बाहर नहीं निकलना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर थॉट्स मैंने पकड़ के रखे तो डीएम कहीं मुझसे अलग नहीं है, डीएम कहीं दूर नहीं जाएंगे, है ना, भले आप लोगों में कितना भी सेपरेशन हो। तो डिवाइन क्या चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं आप इस थॉट को लेट गो करो। और आप इस थॉट को लेट गो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पहला फियर है आपके अंदर, फियर ऑफ लॉस। आपको डीएम को खोने का डर रहता है कि कहीं मैं डीएम को खो ना दूँ, ठीक है। दूसरा फियर है आपका कि डीएम की अवेकनिंग होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से आप लोग बार बार चेक करते हो कि मेरा डीएम कहाँ है, कितना अवेकन हुआ है, किस स्टेज में है, क्या कर रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, आप इस चीज़ को चेक करने बैठते हो कि मेरा डीएम कितना अवेकन हो चुका है, ठीक है, मेरा डीएम अवेकनिंग में किस लेवल पे है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को बंद करिए, डीएम को चेक नहीं करना। डीएम को जब आप चेक करते हो ना तो अपनी एनर्जी आप उधर दे रहे होते हो। तो डिवाइन इसीलिए ये जो लास्ट ट्रिगर आपको मिला है ना इसी वजह से मिला है। तीसरा क्या होता है, डिवाइन पे आप लोगों का जो फेथ है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और डिवाइन पे जो फेथ है वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता, क्योंकि डिवाइन मर्जिंग आपकी स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं है। क्यों, अगर आपको डिवाइन पे फेथ होगा तो फिर आपके मन में तो खोने का डर ही नहीं होगा ना, आप ईजिली सरेंडर कर दोगे। और आप सरेंडर क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ फेथ है डिवाइन पे। तो मैंने क्या बोला कि डिवाइन पे जो आपको जो फेथ नहीं है, अपने फेथ को आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। डिवाइन पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे आंख बंद करके भरोसा रखिए। डिवाइन ने ही आपको अपने डीएम से मिलाया है, डिवाइन ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपको क्या करना है, आपको डीएम पे फेथ रखना है, ठीक है। डीएम पे फेथ रखिए और सही डायरेक्शन में इनर वर्क करिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो आपको जो लास्ट ट्रिगर जो मिल रहा है ना, यहाँ से बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स गलत साइकिल में एंटर कर जाती हैं अगर उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलता। अब वो गलत साइकिल कौन सा है, लाइक आप लोग सोचने लगते हो कि मैं तो चेजिंग में हूँ, मुझे और भी ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कभी कभी रेस्ट लेना होता है, बिना मेडिसिन के भी अपने आप को ठीक करना होता है, लाइक बिना इनर वर्क के भी आपको अपने आप को ठीक करना होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस फेज़ में अगर आप हो तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या इनर वर्क करना है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला
कि आपको अभी आप जो भी करंट टाइम पे आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो उसको स्टॉप कर दीजिए। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, कोई फोर्सफुली इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये साइकिल आपकी कब तक चलेगी, तो ये साइकिल आपकी लगभग 3 हफ्तों तक चलेगी, ठीक है। ये पूरा जनवरी आप मान के चलिए, पूरा जनवरी तक चलेगा। लाइक ये चला है 4 या 5 तारीख से, मतलब 4 या 5 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है साइकिल, और ये पूरा जनवरी तक जाएगा, ठीक है। ये जो मेजर जो कलेक्टिव शिफ्ट चल रही है ना, वो इसीलिए चल रही है ताकि आप इस साइकिल को रिलीज़ करो, आप एक नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने वाले हो। और देखना, बिलीव मी, जब आप यहाँ से निकलोगे ना, तो सच बता रही हूँ मैं आपको, वापस आके आप कमेंट करना, जब इस फेज़ से आप जब निकल जाओगे, आप डीएम से और भी ज़्यादा डिटैच फील करोगे, ठीक है। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स जो भी यहाँ पर हैं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब ये जनवरी पूरा ख़त्म होगा ना, आप खुद में चेंज फील करोगे कि आप डीएम से एक स्टेप 2 स्टेप डिटैचमेंट में और डीप चले जाओगे। और ये बहुत अच्छा है डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए, ठीक है। तो क्या करना है अभी आप लोगों को, जो इनर वर्क आप कर रहे हो उसको स्टॉप कर दो, ठीक है। अब जो इनर वर्क मैं देने वाली हूँ उसको करो। देखो, सबसे पहले एक बात सुन लो, जब आप लोग रिलीजिंग फेज़ में होते हो, जब आप कुछ रिलीज़ कर रहे होते हो, तो उस टाइम आप ऑलरेडी आप एक लो वाइब्रेशन पे होते हो, है ना, हाई वाइब्रेशन पे नहीं होते हो। तो उस टाइम आपका काम क्या होता है, उस टाइम आपका काम होता है डीप रेस्ट लेना, ना कि कुछ नया एक्टिवेट करना। क्यों? क्योंकि आप एक रिलीजिंग फॉर्म में हो, है ना, तो आप कहीं ना कहीं कुछ रिलीज़ कर रहे हो। तो जब आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपसे वैसे भी नवक नहीं होता, और डिवाइन आपको उस टाइम पॉज मोड में डाल देते हैं कि बेटा अभी थोड़ा डीप रेस्ट कर लो। अब फॉर एग्जांपल, जब आप एक नई क्लास में जब आप एंटर करते हो, जब लाइक कि आप जैसे मान लो आप क्लास 5th में हो, अब आपको क्लास 6 में जाना है, तो आप क्या करोगे, क्लास 6 में एंटर करने से पहले, न्यू एडमिशन लेने से पहले आपकी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं ना, तो बस समझ लो वो भी आपका कुछ ऐसा ही पैटर्न है कि लाइक जब आप एक नया फेज़ में एंटर करने वाले होते हो, तो उसके पहले डिवाइन क्या करते हैं, कुछ आपका रिलीज़ कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे आपको क्या करते हैं, एक आपको रेस्टिंग फेज़ में डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी आप कहाँ पे हो, एक रेस्टिंग फेज़ में हो। इस टाइम पे आप रेस्ट करिए, जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए, और लाइट फूड लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के सिर दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, सिर दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, नॉजिया जैसी फीलिंग आपको आ सकती है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ सकती है, कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है आपको, तो कुछ अभी आप ऐसा फील करोगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, रेस्ट करना है। प्लस एक चीज़ आपके साथ और हो सकती है, आपके सारे चक्रा, मेनली आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा आपका एक्टिवेट हो सकता है। हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा बीप बीप करेगा, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने वाइब्रेटर फिट कर दिया हो आपके हार्ट चक्रा में, तो आप ऐसा भी फील कर सकते हो। कुछ लोगों को यहाँ पे हार्ट चक्रा में भी पेन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप रिलीजिंग फेज में होते हो ना, तब आप ये सारी चीज़ें आप फील करते हो। तो अब मैं अगर बात करूँ तो आपको क्या इनर वर्क करना है, तो अभी जो इनर वर्क आप कर रहे हो, आप उसको टोटली स्टॉप कर दो, उसको मत करो, ठीक है, क्योंकि वो भी काम भी नहीं करेगा, क्योंकि आप एक रिलीजिंग फॉर्म में हो, आप एक पॉज मोड में हो, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, तो अभी आपको करना है लाइट लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आप रिलीजिंग फेज में हो, आप डिटैचमेंट मोड में आगे बढ़ रहे हो, आप 1 या 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हो, आप डिटैचमेंट मोड में और ज़्यादा डीप में जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट लैंग्वेज जो होती है ना, वो आपके क्राउन चक्रा से रिलेटेड होती है, और क्राउन चक्रा तक पहुँचते पहुँचते आप एकदम डिटैचमेंट लेवल तक पहुंचते हो। और जहां आप डिटैचमेंट में पहुंचते हो, जहां पे आपने मोह माया को एकदम त्याग दिया, तो आप समझ जाओ कि आपके क्राउन चक्र की जो मर्जिंग होती है वो डिवाइन मर्जिंग कहलाती है। लाइक वहां से आपका क्राउन चक्र प्लस डिवाइन, ये दोनों मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहीं से आपका जो डिटैचमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो लाइट लैंग्वेज आपको हेल्प करेगा डिटैचमेंट में और भी ज़्यादा एंटर करने के लिए, ठीक है। एक तो आप ये कर लो। दूसरा, 7 चक्रा हीलिंग आपको नहीं रोकनी है, वो आपको डेली सोने से पहले करना है, ठीक है। नेक्स्ट, जो हिंदू हैं या फिर वो डिवाइन सोल्स जो कि शिव जी को मानते हैं, तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला जो एक मंत्र है ना, उसको आप कर सकते हो। मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आप वो कर लेना, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, तो वो कर लो, ठीक है। एक चीज़ और है, रावण रचित स्तोत्रम, आप वो सुन सकते हो, ठीक है। जो नॉन हिंदू हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने गॉडेस का या गॉड का जिनको आप मानते हो, तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिवाइन वाला कोई सॉन्ग आप सुन सकते हो। ये आपको क्या करेगा, ये आपको स्ट्रेंथ देगा। और जो डिवाइन फेमिनिन से आप लोग आइगिरी नंदिनी भी सुनना, अभी ये भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, किसी सोलमेट के पास मत जाओ। सोलमेट के पास जाओगे, बात करोगे उनसे, सोचोगे कि लाओ यार माइंड डाइवर्ट कर लूँ, इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशन में फील कर रही हूँ, अगर उस पेन को सप्रेस करोगे तो क्या होगा, दूसरी बार ट्रिगर मिलेगा,
है ना, उसी सेम चीज़ के लिए। तो बार बार ट्रिगर क्यों झेलना, एक ही बार ट्रिगर मिला है तो एक ही बार में सब कुछ रिलीज़ कर लो, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर आंसू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, जब हम रोते हैं तभी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर आप रो नहीं पा रहे हो, आंसू नहीं आ रहे, पेन अंदर दबा हुआ है, तो उस पेन को बाहर निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, रो लो, जितना दिल हो सके उतना दिल खोल के रो लो, ठीक है। सैड सॉन्ग सुनो, ज़बरदस्ती का सैड सॉन्ग सुनो और रो, डीएम को याद करो और ज़्यादा रो, तभी आप डिटैचमेंट में एकदम कोल्ड लेवल पे आप जा पाओगे। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे वो अंदर स्टक रहेगा, वो जो आपका जो फीलिंग है ना। तो क्या करना है, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए क्या करना है, और भी ज़्यादा रोना है। मैं बोलती हूँ आप लोगों को रोने के लिए, जो टीएम लोग हैं वो भी रो सकते हैं। रोना बहुत अच्छी चीज़ है, रोने को आप लोग कहते हो कि कमजोरी की निशानी है, नो, रोना कमजोरी की निशानी नहीं होती है, रोना एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि रोने से ना आप पेन को रिलीज़ करते हो, ठीक है। तो ये थी कलेक्टिव लेवल पे कुछ चीज़ें जो अभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो फेस कर रही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और यहाँ से किसी लूप में मत फंसिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं वापस से लो वाइब्रेशन चली गई, मेरा जो इनर वर्क था वो बेकार था, काम नहीं कर रहा था। नहीं, जब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले होते हो ना, तो पुराना कुछ रिलीज़ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो वही आप लोगों के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, है ना। सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करो, तो हैप्पी रहो, जितना हो सके उतना रेस्ट लो, क्योंकि वैसे भी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा बर्डन अपने आप पे लेकर मत आना कि लो ये ना कर लूँ, वो कर लूँ, इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ। कुछ नहीं करना, अपने पेन से भागो मत, पेन को फील करो और फील करके रिलीज़ करो। ऐसी होती है रियल हीलिंग, समझ गए आप लोग। तो जो भी मैंने आपको बताया है प्लीज़ आप लोग उसको फॉलो करना, और अगर आप में से किसी को भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेजेस करना, ओके। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।